और चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में मंगल के दिन पहले चरण के दंगल का चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, यानी कि आज। लेकिन उससे पहले आज एनडीए और महागठबंधन की तरफ से धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेता आज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, जनसुराज और एआईएमआईएम समेत तमाम अन्य दल के नेता भी आज आपको रैलियां, रोड शो करते हुए मतदाताओं को साधते हुए नजर आएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एनडीए के प्रचार अभियान को और ज्यादा स्पीड देने के लिए कल ही पटना पहुंच गई थी। अगले 3 दिन में उनकी 12 से ज्यादा जनसभाएं होने वाली हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड है सीएम योगी की, जो कि एक फायर ब्रांड हिंदुत्व का भी चेहरा है और उनके हमले भी विपक्ष पर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कल की, तो कल बिहार में दीघा में जब जनसभा को सीएम योगी संबोधित कर रहे थे तो कहते हैं कि जिन लोगों ने बिहार के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया है, वही लोग आज महागठबंधन के रूप में एक साथ आ गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जाति सेना बनाकर और हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करके पूरे बिहार में अराजकता फैलाने की खुली छूट दे दी है। 1992 से 2005 के बीच में बिहार में शुरू हुई इस प्रवृत्ति ने बिहार के लिए पहचान का संकट पैदा कर दिया। 1992 से लेकर के 2005 के बीच में आरजेडी शासन के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। तो जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, समीकरण भी उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं। देखिए, पहले चरण का चुनाव है, तो ऐसे में 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 1314 कुल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और उनमें 1192 पुरुष उम्मीदवार हैं, तो वहीं 122 महिला उम्मीदवार हैं। अगर मतदाताओं की बात करें तो 3.75 करोड़ मतदाता इस चरण में अपना वोट डालेंगे, जिनमें 1,98,00,000 पुरुष मतदाता हैं और 1,77,00,000 महिला मतदाता शामिल है। मतलब आज के प्रचार से आधा रिजल्ट तय होगा और इसीलिए आज एनडीए पूरे दम से मैदान में उतरा है। आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेताओं की धुआंधार रैलियां रखी गई हैं। और अब इनके बारे में अगर बताएं आपको, तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे दरभंगा, दोपहर 12:30 बजे मोतिहारी, 2 बजे बेतिया में चुनावी सभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज 4 चुनावी रैलियां करेंगे, जिसमें सुबह 11:40 पर राघोपुर, दोपहर 12:50 पर फतुहा, उसके बाद 2:30 बजे सहरसा और शाम 4 बजे तारापुर में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में आज 4 जनसभाएं हैं। सुबह 11:50 पर दरभंगा में रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे। उसके बाद 1:15 पर मोहिउद्दीन नगर में जनसभा और फिर 2:35 पर लखीसराय विधानसभा में उनकी रैली है और उसके बाद शाम 4 बजे बैकुंठपुर विधानसभा में वो जनसभा करेंगे। अगर हम बात करें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो उनकी आज 2 रैलियां हैं। दोपहर 12:55 पर भोजपुर में रैली करेंगे, उसके बाद 3:20 पर वो गया में रोड शो करेंगे और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम पार्टी मुख्यालय में महासचिवों के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे। इस बैठक में अब तक के चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और अगले चरण की रणनीति पर चर्चा होगी। माना ही जा रहा है कि इस बैठक में प्रचार की दिशा और प्रमुख मुद्दों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज पहले चरण का आखिरी है, तो वहीं आखिरी दिन है और दोनों अलायंस की तरफ से एक दूसरे पर हमले भी काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। कल बीजेपी सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर हमला करते हुए कहा था कि उनके हाथ कल जितनी मछली लगी है उससे कम ही वोट उन्हें मिलेंगे। तो वहीं हम
वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। हम लोगों से जाकर मिल रहे हैं रवि किशन की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया था एक बार सुन लीजिए आप। उनके हाथ जितना मछली लगा उसे करीबन, अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। दरअसल जैसे जैसे मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है, दोनों ही तरफ से हमले और तेज हो गए हैं, और आज तो आखिरी दिन है तो हमले और तेज होंगे। जहां एक तरफ राहुल गांधी पीएम पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी भी सीधा एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। कल सीएम योगी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी जी के 3 बंदर थे जो देश को सच समझाने के लिए थे, लेकिन वहीं अब महागठबंधन के 3 बंदर हैं। इन्हें न सच दिखाई देता है न सुनाई देता है, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। सुनिए। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। देखिए, आज पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसीलिए सीवान, रघुनाथपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत आज शाम के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर अपना कैंपेन कर सकेंगे। लेकिन आज आखिरी दिन एनडीए की रैलियों को लेकर क्या है तैयारी, और इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन को लेकर क्या है बीजेपी की तैयारी। चलते हैं पटना, हमारे संवाददाता सर्वेश इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्योंकि पहले चरण के चुनाव का जो प्रचार है वह आज शाम 5 बजे थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होगा। सबसे पहले बताएं कि आज क्या तस्वीर बिहार से नजर आ रही है। तमाम दिग्गज वहां पर रैलियां करेंगे आज। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए तमाम दिग्गजों की रैलियां लगाई गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे रोड शो भी होने वाले हैं। रेखा गुप्ता की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, स्मृति ईरानी की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तमाम लोग आज रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोर्चा संभालने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव भी अब एक्टिव हो गए हैं। कल वो दानापुर में रोड शो करते नजर आए थे। आज भी हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव रोड शो के लिए बाहर निकलें। तो एक तरह से कहा जाए तो चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पे है, क्योंकि आज आखिरी दिन है पहले चरण के मतदान को लेकर प्रचार का। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और एक तरह से कहा जाए तो जो मतदान कर्मी हैं, जिनको मतदान कराना है, उनको भी आज टास्क दिया गया, वो भी आज अपनी अपनी रिपोर्टिंग देंगे और रिपोर्टिंग देने के बाद उनको ईवीएम और वीवीपैट उनको हवाले किया जाएगा और कल तक उनको अपने अपने बूथ पर मतदान जो केंद्र हैं वहाँ पर पहुँचना है। अर्धसैनिक बलों की हर बूथ पर तैनाती कर दी गई है। अभी से ही घुड़सवार दस्ते को लगा दिया गया। मोकामा वगैरह जो संवेदनशील जो इलाके हैं, जहाँ पे दुलार चंद यादव की कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी, तो इन तमाम इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। और जहां तक रैलियों और जनसभाओं की बात करें तो क्योंकि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े चेहरे चुनाव में प्रचार में कूदे हुए हैं और आज क्योंकि आखिरी दिन है तो ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है। 17 रैलियां तेजस्वी यादव अकेले करने वाले हैं आज, और इसके अलावा देखा जाए तो 4 से 5 रैली हर बड़ा नेता कर रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरा बिहार जो है चुनावमय हो चुका है, चुनावी रंग में रंग चुका है, क्योंकि आज पहले चरण के 121
सीटों के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। तो इसलिए तमाम लोग अपनी तरफ से ये जुगत लगा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाया जा सकता है, जितनी ज़्यादा रैलियाँ की जा सकती है, वो किया जाए। बिल्कुल सर्वेश, आपने सही कहा। और इसके बाद क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा सर्वेश, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर कैसे तैयारियां नजर आ रही है चुनाव आयोग की, अगर बात करें तो? देखिए, चुनाव आयोग हर लिहाज से नज़र रखे हुए है। ऑब्जर्वर को और जो चुनाव कर्मी हैं, जो मतदान कर्मी हैं, उनको भी तैनाती की गई है। और सीधे तौर पे जो डोर टू डोर कैंपेन होता है उसमें प्रत्याशी अकेले या अपने एक सहयोगी के साथ वो जाता है, लोगों से मिलता है, ना उसमें वो अपना चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकता है, ना ही किसी प्रचार गाड़ी का इस्तेमाल करता है। वो अपने जाते हैं और लोगों से डोर टू डोर मिलते हैं और उनसे वोट अपील करते हैं। लेकिन इसमें ना तो कोई प्रचार वाहन होता है, ना ही वो अपने चुनाव चिन्ह का वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वैसा करते हैं तो आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक रणनीति रहती है प्रत्याशियों की कि भले ही चुनाव प्रचार थम गया है, चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लाउड स्पीकर बजने बंद हो जाएंगे, गाड़ियों की आवाजाही उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से प्रचार के दौरान होती है, रोड शो और जनसभाएं नहीं होंगी। लेकिन प्रत्याशी क्योंकि आज से जिस तरीके से आज मान लीजिए आज से लेकर कल तक 2 दिनों का ये जो समय है ये काफ़ी अहम होता है किसी भी मतदाता को अपने पाले में करने का। और इस जुगत में तमाम जो प्रत्याशी होते हैं वो लगते हैं और इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन उनके लिए एक रास्ता बचता है। इसलिए तमाम प्रत्याशी अपने इलाके में रहते हैं, अपने लोगों से संपर्क करते हैं, अपने लोगों को जहां वो खुद नहीं पहुंच सकते उनके प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो अपना वोट कास्ट करें। और देखिए, छठ के बाद से आप लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में बिहार आए थे छठ को लेकर। और वैसे में ये भी कहा गया है, तमाम पार्टियों की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो भी लोग वोट देने के जाएंगे, हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी और रेल मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी लोग वोट देने के लिए रुकेंगे 15 तारीख के बाद उनको सब्सिडी दी जाएगी, 20% उनको टिकट में कटौती की जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो जो लोग रुके हुए हैं वो भी, उनको भी एक तरह से लामबंद करने की कोशिश है। कई जगहों पे ऐसी बातें हैं जहाँ कहीं पे पुलियों की समस्या, सड़क की समस्या, जहाँ पे लोगों ने वोट बहिष्कार की धमकी दी है। ठीक है सर्वेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी मैं आपका रुख करूंगी।